Assalamualaikum class, welcome to Names Virtual Academy. Today our topic is the Persian Empire. अब ये जो वर्ड है पर्शियन, इससे ही समझ लें आप कि ये हम पर्शिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और पर्शिया किसको कहा जाता है? ईरान को। ठीक है, ईरान was formerly known एज पर्शिया। ठीक है, ईरान के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो जो फॉर्मर नाम था इसका, जो पुराना नाम था वो पर्शिया था। ठीक है जी। और इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। अभी हम पर्शियन एम्पायर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा पर्शिया के बारे में यानी ईरान के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ईरान है कहाँ? ये क्रॉस रोड्स पे है। किसके क्रॉस रोड पे? क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। फिर मैं आपको बताता हूँ क्रॉस रोड क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया, इसके अलावा साउथ एशिया, अरब स्टेट्स, ऑफ मिडिल ईस्ट। ठीक है, अब ये रास्ते में आता है, सेंट्रल एशिया के रास्ते में भी ईरान आता है, साउथ एशिया के रास्ते में भी आता है, अरब स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट में भी आता है। यानी इनका गुज़र अगर मिडिल ईस्ट वालों को साउथ एशिया आना हो या साउथ एशिया को मिडिल ईस्ट जाना हो या सेंट्रल एशिया जाना हो तो पर्शिया लाजमी बीच में आता है, इसकी क्रॉस रोड्स पे है। ठीक है जी। अच्छा, एक और आपको बताऊं कि ईरान बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल सीनिक कंट्री है। इसकी जो हाई रज्ड माउंटेन्स है ना, हाई रज्ड माउंटेन्स, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से एक बैरियर बन जाता है, क्रिएट अ बैरियर। ठीक है, पूरा एक बैरियर बन जाता है किसके साथ? विद ईरान्स नेबर, विद ईरान्स नेबर्स। यानी ईरान के जो पड़ोसी मुल्क है ना वेस्ट की तरफ में, उनकी तरफ ये बहुत बड़े जो है ना माउंटेन है और ये एक बैरियर बना देता है। यानी ये ईरान अपने वेस्ट वाली कंट्रीज के साथ ज़्यादातर कांटेक्ट नहीं रख पाता बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन्स। बहुत बड़े रज्ड माउंटेन्स हैं, तो जिनकी वजह से एक बैरियर बना हुआ है, एक रास्ते का रुकावट बनी हुई है ईरान को अपने नेबर्स से कांटेक्ट में, कनेक्टिविटी में रहने के लिए मसला होता है। ठीक है जी, ये वेस्ट की मैंने आपको बात बताई। और ईस्ट में क्या होता है? एट ईस्टर्न साइड region is covered by a barren salty desert। अब हो क्या रहा है कि वेस्ट की तरफ से माउंटेन्स है, ईस्ट की तरफ से क्या है? साल्टी डेजर्ट है, बहुत बड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में, कम्युनिकेशन में ईरान को और ईरान के नेबर्स को, ईरान के साथ ये प्रॉब्लम्स लाजमी होती थी। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि राइज ऑफ पर्शियन एम्पायर कैसे हुआ। ठीक है, ये 6th सेंचुरी की बात है। In the 6th century, Persian people of the Ansar tribe kingdom lived under the rule of Astyages। ठीक है, अब इधर ये आपने बड़े गौर से सुनना है। ठीक है, तब जाके आपको ये पूरी स्टोरी इनकी समझ में आनी है। सबसे पहले तो आप देखें टाइम कौन सा है, 6th सेंचुरी है। ठीक है जी, कौन सी? 6th सेंचुरी BCE। अब जो पर्शियन लोग थे, ईरान के लोग, पर्शियन पीपल,
ये अच्छा, इनका ट्राइब कौन सा था? अंसान ट्राइब, ऑफ अंसान ट्राइब। किसकी बात कर रहे हैं हम? अंसान ट्राइब। ये कहाँ का ट्राइब है? ये पर्शिया का ट्राइब है। ठीक है। लिव्ड अंडर द रूल ऑफ अस्त्याजिस। अब ये जो ट्राइबल किंगडम था ना, ये किसके अंडर में रहता था? लिव्ड अंडर रूल ऑफ अस्त्याजिस। ठीक है। अभी अस्त्याजिस के रूल में ये वाले लोग, अंसान ट्राइब जो था, वो अस्त्याजिस के रूल के अंदर कायम करते थे। ठीक है। अब ये अस्त्याजिस कौन थे? ये थे मीडियान के लोग। मीडियान क्या था? मीडियान एक ट्राइब था। ठीक है। ये रहता कहाँ पे था? मीडिया में रहता था। एक माउंटेनियस एरिया था। सही है जी। अब ये बताने की बात यह है कि ये जो अंसान ट्राइब है ना, इनको और दूसरे कबीलों को ये अस्त्याजिस लोग फोर्स करते थे। फोर्स अदर्स टू पे ट्रिब्यूट। ये लोग अंसान ट्राइब को और दूसरे पर्शियन पीपल को, ग्रुप्स को फोर्स करते थे कि आप ट्रिब्यूट पे करो। ट्रिब्यूट का मतलब एक पेमेंट होती है, वो पे करो। और ये लोग जो थे, इनसे तंग थे। ठीक है जी। बड़ा ये अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, ये अस्त्याजिस के अंदर निमरूद भी आ जाता है। निमरूद का ताल्लुक भी अस्त्याजिस से था। ठीक है जी। अब पर्शियन जो लोग थे ना, पर्शियन, उनमें बहुत ज़्यादा टॉलरेंस थी, बहुत ज़्यादा सब्र था। ठीक है। तो ये सब्र से काम लेते थे, सब्र वाले लोग थे। लेकिन ये जो इनके अंदर अस्त्याजिस फोर्स आ गई ना, उनकी वजह से ये लोग जो थे बड़ा परेशान थे और बड़ा इनसे तंग थे। ठीक है। अच्छा, एक और आपको यहाँ पे मैं बात बता दूँ कि एंशिएंट पर्शिया जो था ना, इसमें पूरा ईरान इंक्लूड हो जाता था। इंक्लूडेड व्हाट टुडे इज ईरान। आज का ईरान जो है वो पर्शिया में इंक्लूडेड होता था, एंशिएंट पर्शिया के अंदर। ठीक है। अच्छा, आगे आपको बात बताऊं ये साइरस के बारे में। और यहाँ पे जो एम्पायर बना, पर्शियन एम्पायर। अब ये जो था ना अस्त्याजिस, ये पर्शियन एम्पायर इसको हम नहीं कहते। पर्शियन एम्पायर यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। अब पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि पर्शिया भी कोई इलाका, यानी इसमें कोई जो है इंटरेस्ट ही नहीं लेता था, अटेंशन ही नहीं थी कोई टुवर्ड्स पर्शिया। फिर जाके जो है 550 BC में क्या हुआ? साइरस ने, जो कि पर्शिया का किंग था, पर्शियाज किंग, began to conquer several neighboring kingdoms. अब साइरस ने इनको डिफीट किया। ठीक है। इनको डिफीट करके अपना एक एम्पायर का कायम किया, जिसको हम आज पर्शियन एम्पायर कहते हैं। 550 BC में साइरस ने, जो पर्शिया का किंग था, किंग बना आगे चल के, इसने सेवरल नेबरिंग किंगडम्स को कन्क्वेयर किया। ठीक है, फतह किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिलिट्री को बढ़ाता गया। साइरस के बारे में बताया जाता है कि साइरस वाज अ मिलिट्री जीनियस।
बहुत ही बड़ा जीनियस सिपह सालार था। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी जो एम्पायर थी ना, इसने तकरीबन 2000 माइल कंट्रोल्ड एन एम्पायर दैट कवर्ड 2000 माइल्स। ठीक है, अब माइल बड़ा होता है, किलोमीटर छोटा होता है, तो इसको किलोमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये तकरीबन 2000 किलो माइल्स के एक इलाके पे हुकूमत करता था, और वो इलाका जो था कहाँ से शुरू होता था? फ्रॉम इंडस रिवर। इंडस रिवर भी इसके इलाकों में आता था। इंडस रिवर से लेकर अनातोलिया तक। ठीक है, इंडस रिवर से लेकर अनातोलिया तक 2000 माइल्स पे इसकी हुकूमत थी। अच्छा, ये बड़ा काइंड था। इसकी जो काइंडनेस थी ना, उस काइंडनेस ने लोगों को जो है बड़ा इसके साथ मोहब्बत हुई लोगों की, और इसने कन्क्योर किया। काइंडनेस की वजह से इसने कन्क्योर किया लोगों को। अब एक होता है जबर के साथ कन्क्योर करना, एक होता है दिल जीतना लोगों का, तो इसने दिल जीता था। अच्छा, क्यों दिल जीता था, कुछ इसकी बातें मैं आपको बताता हूँ। ही बिलीव्ड इन ऑनरिंग रिलीजन्स। सही है, ये भी लिख देता हूँ आपके लिए। ही बिलीव्ड in honoring local customs भी and religions। अब आप देखते हैं ना कि जो इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, उसमें इंडियन फोर्स उन लोगों को ईद मनाने में भी तकलीफ़ देती है। जब वो ईद मनाते हैं, जो भी उनके मज़हबी त्यौहार हैं, उनको मनाने में उनको दुश्वारी होती है। ये जो बंदा था साइरस, इसको किसी कस्टम्स में, लोकल कस्टम्स जो त्यौहार होते हैं, उसमें इसको कोई मसला नहीं था। जो रिलीजन लोगों के थे उसमें भी इसको कोई मसला नहीं था। इसने कहा था कंटिन्यू योर रिलीजन, जिसमें आप हो उसी में आप रहें। ठीक है, ये ही नेवर डिस्ट्रॉयड अ टेम्पल। कभी किसी टेम्पल या किसी भी जो है इबादत की जगह को इसने नुकसान नहीं पहुंचाया था। अच्छा, इसने एक और काम भी किया कि उस वक्त जो है ना, ज्यूज़ को, ये अस्त्याजिज लोगों ने ज्यूज़ को निकाल दिया था। फिर इसने उनको अलाउ किया कि आप वापस अपने होमलैंड पर्शिया में, ईरान में आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख दूँ। also allowed the Jews who were driven away to come back to Persia। ठीक है जी।